दोस्तों, मुफ्तखोरी एक बुरा रोग है और अगर आप संपूर्ण साधन संपन्न होते हुए भी, अच्छे पैसे वाले होते हुए और सामाजिक प्रतिष्ठा होते हुए भी सरकार की तरफ से मुफ्त की नौकरियां पाने लगें, मुफ्त के सिलेक्शन और एडमिशन पाने लगें हाई प्रोफेशनल कॉलेजेस में, तो फिर उसको छोड़ने का दिल किसका करता है। भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इसी प्रकार की है, जिसको पैदा होने के बाद से लेके ही तमाम किस्म के जगहों पे आरक्षण भी मिला हुआ है, मुफ्त का पैसा भी मिलता है, मुफ्त की स्कॉलरशिप भी मिलती है और ये सभी जो है वो शोषित, वंचित और पिछड़ा नाम का टैग लेके घूमते रहते हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर के पास काफ़ी पैसा है, ये ज़मींदार भी हैं, पैसे वाले हैं, दबंग हैं और इनकी प्रतिष्ठा भी है समाज में। अब जरा देखते हैं कि इनका भारत के इतिहास में, समाज में योगदान कितना रहा है। अगर आप इतिहास में जाएंगे तो ये मुफ्तखोर सोसाइटी ऐसी सोसाइटी रही है जिसका भारत के न लिटरेचर के इतिहास में, ना ही धार्मिक इतिहास में, ना ही सामाजिक इतिहास में कभी कोई बड़ा योगदान रहा है। अगर आप भारत के 75 सालों के स्वतंत्रता को देखेंगे तो एक भी मुफ्तखोर प्रजाति का व्यक्ति आर्मी, एयर चीफ या नेवल चीफ नहीं बना होगा। और शायद अगर आप परमवीर चक्र या शौर्य चक्रों की भी गिनती करेंगे तो इनमें से गिनती के 2 या 4% ही निकलेंगे। लेकिन अगर आप मुफ्तखोरी में इनका परसेंटेज देखेंगे तो आपको 70 से 80% तक ये मुफ्तखोर दिखाई पड़ जाएंगे। और इनके बहुत सारे झूठे क्लेम होते हैं कि हम राजा थे, महाराजा थे। फिर दूसरा क्लेम होता है कि हमको पानी नहीं पीने दिया। एक तरफ इनका क्लेम रहता है कि जो ऊंची जाति के लोग थे वो तो भिखारी थे। फिर उसके ऊपर उनका ये भी क्लेम होता है कि उन्होंने हमको दबाए रखा और हमको पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया। इनकी यूनिवर्सिटी भी थी, इनका क्लेम है। और इनका क्लेम ये भी है कि ऊंची जातियों के लोगों ने इनको पढ़ने नहीं दिया। तो साहब क्या है कि इन मुफ्तखोर प्रजातियों का अगर आप विस्तार से अध्ययन करेंगे तो आपको पाएंगे कि भारत के किसी भी प्रकार के इतिहास में इनका जो योगदान है वो शून्य से अधिक नहीं है। लेकिन मुफ्तखोरी का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इनसे बड़ा मुफ्तखोर शायद ही कोई दिखेगा। इस प्रजाति को हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पे कोई दलित कह देता है, कहीं पे कोई शोषित, वंचित, पीड़ित और प्रताड़ित कह देता है। हालांकि अगर आप भारत की धार्मिक पुस्तकों को उठाकर पढ़ेंगे या भारत का प्राचीन इतिहासों को उठाकर पढ़ेंगे तो कहीं पे भी आपको ऐसी कोई स्टोरी नहीं मिलेगी जहाँ पे कोई भी राज्य या कोई भी समाज मनु संहिता या इस प्रकार की किसी भी भेदभाव वाली किसी पुस्तक के थ्रू चलता रहा हो। समाज था, लोगों के अपने अपने काम थे, जिन कामों में उनका कंट्रोल था उस पर उनका आरक्षण 100% था। जैसे नाऊ का बाल काटने में, कुम्हार का मिट्टी के बर्तन बनाने में, बढ़ई का फर्नीचर के कारोबार में, जिनको आप चमार कहते हैं उनका चमड़े के कारोबार में, जिनको आप सोनी बोलते हैं उनका सोने के कारोबार में, जिनको आप लोहार बोलते हैं उनको लोहे का कारोबार में। इसी प्रकार से सभी जातियों का अपने अपने कामों में पूरा नियंत्रण और आरक्षण था। बाकी सब बातें सिर्फ हवा हवाई हैं।